अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक, हाउ डू यू डू, स्कूबी डू भाई लोग। बात ऐसी है, बहुत ही फजूल इंट्रो है मेरा एक तो यार, लेकिन चलता है सब चलता है, ये चल रहा ना अभी तो। हाँ तो देखो भाई, एक चीज बोल दूं फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बाइस्ड हूँ, और मैं क्या, सारी दुनिया ही बाइस्ड है चैनल को लेके। मैं अपना बता दूं कि मैं बाइस कभी भी नहीं हुआ चैनल के को या किसी भी बंदे की तरफ करके। बकचोदी अपनी जगह रखता हूँ हाँ, बट मैंने अपनी वीडियोस खोल के देखी है और थोड़ा अपने आप को उस वक्त से इस वक्त में लेके आया, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपर तरीके से रख नहीं पाता था। खैर मौका मिला, चेक करते हैं, समझता हूँ मैं सारी चीजें, अब देखता हूँ क्या हिसाब किताब होता है। 5 मिनट 32 सेकंड का गाना है, असली हिप हॉप, उसका जो स्टोरीज आ रही थी। ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा ताकि मैं प्रॉपर्ली जो मुझे समझ आए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। आप लोगों को जो इसमें से निकालना है वो अपनी मर्जी का निकाल लेना, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। वो 22 हो, 23 हो, 24 हो, वो आप लोगों पे है, ठीक है ना, सीधी सीधी बात है। तो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग और चेक करते हैं कि चैनल के असली हिप हॉप 2.0 में क्या लेकर आया है। चैन का करियर तबाह कर गए पिंकी दो चरसी तला। हिप हॉप में कुछ नहीं कर सका, चैन फेम के लिए सबके पीछे पड़ा। लड़की रैप सुन जरा, कंगना को तूने रंडी क्यों कहा? हाइप का भूखा तू, हाइप का भूखा, मजहब की बातें करके मत पका। फिर मैं क्या करूं, सबको हिला के दिखाऊं या गन? चैनल के फैंस आज बड़े खुश हो गए, सही बता रहा हूँ। गाना आ गया ना, डिस्ट्रैक आ गया, चल के भाई मुंह में दे दो, चला शॉट आ जाता भाई। थोड़ी बकचोदी लाइफ में चलनी चाहिए। मैं तुम्हें बताऊं, मैं एक दिन से सोया नहीं। मैं असल में, तुम लोग शायद मुझे वेट करोगे, नदीम अरशद, मैं नाम भूल भी हूँ। ये भी जो ओलंपिक हम जीते हैं ना, इतनी खुशी मैंने पाकिस्तान में खुशी कभी हुई है तो कोई, मैं सोया नहीं, मैं रात भर उसकी इंटरव्यूज देखता रहा, सारा कुछ देखता रहा। खैर बैक टू द ट्रैक, मजेदार बकचोदी चलनी चाहिए भाई। पीछे पड़ा लड़की रैप सुन जरा, कंगना को तूने रंडी क्यों कहा? हाइप का भूखा तू, हाइप का भूखा, मजहब की बातें करके मत पका। फिर मैं क्या करूं, सबको हिला के दिखाऊं या गंद लिरिक्स में मिला के दिखाऊं? तला की तरह क्या मैं चर से भूखूं, या व्यूज अमीवे को डिस करके लूटूं, या नोरा प्लास्टिक के दिखाऊं को? वो जो डिस्ट्रैक्ट था तला यूनुस का, वो कोई एक्सक्यूज था, और मुझे वो याद नहीं आ रहा, बट वो था, उसमें एक्सक्यूज लगाया था कि वो कुछ लोग कह रहे थे कि वो का कुछ कॉपी है, ये है वो है। बट उस वक्त को छोड़कर अगर इस वक्त पे बात की जाए तो, क्योंकि हिप हॉप जैसे जैसे हिप हॉप के अंदर इन्वॉल्व होता रहा और अपना कल्चर अपना बनता गया, जो इंडिया पाकिस्तान का स्पेशली है, तो जहाँ पे मुझे नजर आता है तो वो बहुत ज़रूरी नहीं था डिस्ट्रैक्ट निकालना। इवन डिस्ट्रैक्ट क्या निकाले, चैन के इन्होंने बहुत शॉट लिए थे एमवीवे के ऊपर, और हाँ वो जरूरी नहीं था, बट चलो। या व्यूज अमीवे को डिस करके लूटूं, या नोरा प्लास्टिक के दिखाऊं गुब्बारे दिन रात जिसने चाटे भूषण को मार के। मैं ये कोई हमारे यहाँ पे चप्पा पंजाबी में कहते हैं, चप्पा मीन स्पैंक, हलाल स्पैंक, चैन के हलाल स्पैंक करता है। अच्छा तो यार मुझे भूषण कुमार का पता ही नहीं था, टी सीरीज खोल के नहीं देखा कभी। ये नहीं है मैं चढ़ के कुछ सपोर्ट कर, मैं मेरे को क्या जाने, बाद में पता चला कि वो तो उसके तो गुब्बारे दिन रात जिसने चाटे भूषण को मार के। मैं सच बोलूं तो हेटर्स की हटती है, क्या बादशाह टट्टी नहीं है? अजीब। मैं सच बोलूं तो हेटर्स की हटती है, क्या बादशाह टट्टी नहीं है? देखो भाई, मैंने कहा था कि ये वीडियो लंबा होगा। बादशाह एज एन आर्टिस्ट, हिप हॉप आर्टिस्ट, बहुत बढ़िया। अगर इसको लिरिक्स नहीं उसके पसंद आते तो वो अलग बात है, अगर उसको लड़कियों के गाने नहीं पसंद आते तो वो अलग बात है। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू इंडिया देखा जाए तो भाई वहाँ पे रूल्स हैं, वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हमारा मजहब, हमारा धर्म अलग चल रहा है, ठीक है, बट हम किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। बट वहाँ पे कुछ पॉजेसिव लोग, या इस तरह मैं बोलूँ थोड़े एक्सट्रीमिज्म नहीं मैं बोल सकता, उनको क्या बोलेंगे हम यार, वो लोग ये कहते हैं कि इसके पीछे कोई वजह नहीं होती, तुम समझ रहे हो? तो मतलब नंगा, और ये मेरा भी मानना है कहीं हद तक। मैं इन चीज़ों को, मुझे नहीं होता, इवन टोटे देखता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मुझे मतलब प्रैक्टिकली मुझे ये पता है कि यार ये असल चीज़ नहीं है।
ये टोटे असल चीज नहीं है। ये पंजाबी टोटे की नहीं बात कर रहा, तो वो असल चीज नहीं है, एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है। बट ये फ्रिक्शनल कैरेक्टर भी सच बोलूं तो वो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, ये बहुत आते, लेकिन और एज एन आर्टिस्ट वो अच्छा है भाई, मुझे अच्छा लगता है। बट जो वो कर रहा है वो उसके ऊपर है, और उनकी कौम जाने और चल के जाने। से हिप हॉप के नजारे क्यों मोटे पांडे गधे को ऐसे जज बना रहे, अखीर लिखारी इसके क्यों उठा रहे, क्योंकि ब्रांड डील्स इनको मिलेंगे सारे। ओ तभी रैपर से सर झुका रहे, क्योंकि रैपर्स को रैपिंग से घर चलाने। इसीलिए ये बोला ना वीडियो में कि तू सिगरेट पी रहा चाहे कि तो तुम, मैं तेरी माँ चोट दूंगा नीचे आके, तू कर कमेंट किस तरह का। ब्रो तभी मुंह पे लगे इनके ताले लिखारी, तभी ये कमर्शियल्स बना रहे। सारे रैपर्स ये हो गए कमर्शियल, हनी के शाउट आउट पे प्राउड उछल कर बेवकूफ पॉलिटिक्स ये समझते नहीं बंदर, हनी के शेयर करें उसे हिप हॉप के अंदर काला धन कमा के रिस्पेक्ट। यार हनी सिंह वाला जो सीन जो है ना भाई, यहाँ पे मैं खुले आम बोलूंगा, सीधा बोलूंगा, वायस ने ना बड़े चाटा लगाया। अब इसके दो ओपिनियन पैदा होते हैं। मैं फिर बोलूंगी वीडियो लंबी है, इसको जरूर देखना, नहीं तो फायदा नहीं होगा। मैं खुल के, मेरा एक गया मुंह फट बहुत हूँ। वायस ने बहुत चाटा लगाया हुआ भाई हनी सिंह का, मुंह में आ करके एकदम फुल नहीं हुए। और तुम लोगों को नहीं पता तो अभी तुम लोग यंगस्टर्स को देख रहे हो बहुत फेमस, जब यंगस्टर्स इतने फेमस नहीं थे तो जब हनी सिंह की वो इतनी लेनी देनी करते थे जिसकी कोई हद नहीं। अब इसमें दो ओपिनियंस आते हैं। एक ये आता है कि मुनाफिक हो गए, रंग दिखा दिए लोगों ने अपने, लोग आगे, आवाम आ गई, लोग आगे ज्यादा, तो जी लिबरलिज्म आ गया और ये चीजें वगैरह आ गई। सॉरी यार पसीना आएगा, इसी उसी मैंने बंद किया, तो ये आ गया। दूसरी ये चीज थी, या तो बचपन के बच्चे थे इसलिए उनको समझ नहीं आई कितने बड़े आर्टिस्ट को कर रहे हैं। अब ये दो नजरिए, अब तुम चैन के की मानना चाहते हो या वायस की मानना चाहते हो, क्योंकि अब वो फुल उठा रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है। और दूसरा चैन के वायस ये भी कर सकते हैं कि चैन के को टीज करने के लिए वो इस तरह की हरकतें, फोटो शोटो और ये चीजें डाल रहे हो। तो ये मैटर ऑफ फैक्ट ऐसा है कि तुम किस नजरिए से देखते हो ये तुम्हारे ऊपर है। मेरा नजरिया सच बोलूं तो चरके की तरफ है, वो ये है कि मुनाफिक बना किया था उन्होंने, और ये फैक्ट है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कि ये भूखे पर कट्टर हिप हॉप इन वन बीस पे थूके, हनी बादशाह अश्लीलता से मशहूर थे, यकीन नहीं किसी को मेरा तो दिलन से पूछ ले विलन। मैं हिप हॉप का गालियां कमेंटों में पर्दे उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं फरेबों से भूल कर खुदा को ये थूके मजहबों पे अल्लाह भगवान रब ढूंढे शैतानों में, गानों में सुनते नहीं गंद या फहाशी, रेसिज्म इनकी रब से नाफरमानी, बच्ची बाजी नशा या ईगो बदमाशी, इनके टॉप 5 हराम खोर और शराबी। मेरे को ना लव सॉन्ग नहीं पसंद। ये जितने भी मेरे को देखते हैं ना उन सबको पता है कि मैं लव, इवन मैंने अंजुम की पी सुनी है, जिन लोगों ने ये देखे हैं व्यू स्टोरी की है, मैं एंजॉय नहीं करता। मुझे लव सॉन्ग्स कभी पसंद नहीं है। मैं मानता हूँ ये फ्रिक्शनल कैरेक्टर है, इन चीज़ों को ना होना भी नहीं चाहिए, बट इंसान की कैफियत है। मैं समझ सकता हूँ कि मेरे दोस्त यार मैं जब आसपास देखता हूँ, कुछ गलत हो सही हो, मैं कहता हूँ तुम्हारी माँ भी हो सकती है, तुम्हारी बहन भी हो सकती है, कोई भाई मोहब्बत बता के थोड़ी होती है, सीधी सीधी बात। अब इस्लाम और ये चीज़ें, हिंदू और ये चीज़ें लेके ये अलग चीज़ है, ये अलग टॉपिक, बट फीलिंग्स हर बंदे की है। तो मैं उस नज़रिए से माफ चल जाता है, मैं ठीक है लोगों का, बट मेरे लिए ये चीज़ है कि इम्पैक्टफुल चीज़ हो तो ज़्यादा मायने रखती है। और ये जब समझ आती है, जब आप खुद पर महसूस करना शुरू कर देते हैं वो चीज़, ये मैं कैसे समझाऊँ प्रैक्टिकली, बट हाँ। तो आगे बढ़ते हैं। रब की बातें करूं तो हेटर वो चीखा, मजहब की बातें ना किया कर हो जा सीधा, मजहब से तू इतना ही चिढ़ता है तो घर में पड़ी क्यों तेरे गुरु ग्रंथ कुरान या गीता, मेरी लिखाई कंपेयर करें तो चर्सियों से रब के सिपा या गीता, मेरी लिखाई कंपेयर करें तो चर्सियों से रब। अब ये क्या लिखा है, एक तो नेजी लिखा होता, मैं न्याजी पढ़ लेता हूँ। न्याजी भाई सॉरी, अच्छा नेजी भाई सॉरी, एमएमए की डिस डिलीट कर देता हूँ, मैं गैंगस्टर हूँ। अरे इसे मुझे नहीं पता था, इसने डिलीट कर दिया होगा गाना। के सिपाही को मिलाए पतली लकड़ियों से, फोकस इनका रैप से ज्यादा एस पे, दोनों फेम के भूखे छुपे हिप हॉप की वर्दियों में, नेजी को डिस करें जो सच्चा लिखा रही है, घमंड और गुरूर इन तिंकों पे हावी है। मैं इस बात को कभी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं करूंगा, काफी लोग मुझे हेट देंगे। आने वाले वक्तों में मैं नेजी का शायद बहुत बड़ा फैन हो जाऊं, पर इस वक्त अगर नेजी और अंजुम को compete करेंगे
तो खुदारा मुझे शर्म आ जाएगी कि इतना निचला रैपर। ये तो वो बात होगी कि न्याजी को बिग स्क्रैच के साथ कंपेयर कर रहे हो। न्याजी बिग स्क्रैच नहीं बोल सकता भाई। बिग स्क्रैच का जो माइंडसेट है, रैप को, कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करना, उसके एलिमेंट्स को बताना, वो मैं नहीं कभी। मैं से बकचोदी एक सब, आप क्या उम्मीद रखते हो? हराम पना कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं नेजी को कभी कुछ भी नहीं समझा। लोगों ने मुझे बोला, मैं चुप कर गया। आफत आया, आफत आया, आफत आया, आफत 2 आया, कुछ भी नहीं था, खच्चर था। इवन ये दोनों डिस्ट्रैक्ट भी फायर थे। सीधी सीधी बात है। हाँ, आने वाले वक्तों में वो अपने आप को इम्प्रूव कर दे, चीज हो जाए। अंजुम लिरिकल, वन ऑफ द लिरिकल आर्टिस्ट इन देसी हिप हॉप, टॉप 5 या टॉप 3 में आपकी प्लेलिस्ट में आता ही आता है, चाहे जो मर्जी कर ले। बीइंग नॉट बाइज्ड बट टेक्निकली स्टैट के हिसाब से कंपटीशन करा लो, कुछ भी करा लो, अंजुम फार 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 वे है नेजी से। नेजी नहीं है इस तरह कोई नहीं। अभी ये बात सुन के नेजी के फैंस बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे क्योंकि चैन के लिए शाउट आउट दे दिया एक तरह से, लेकिन मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूँ, कंपटीशन नेजी का नेजी नहीं है, नेजी नहीं है। ये बात, इस चीज को भूल जाओ। भूखे छुपे हिप हॉप की वर्दियों में नेजी को डिस करें, जो सच्चा लिखा रही है, घमंड और गुरूर इन तिंकों पे हावी है। चिड़िया तप रहा है सुन के कौन तला, वही तला जो बना नहीं सका कौम तबाह। नेजी पे डिस पूरी बात पे इतनी सी डार की बारी आई तो तू भीगी बिल्ली। ओ भाई, कितने लोगों को समझ नहीं आई ये चीज। तुम लोगों को पता ही नहीं होगा डार कौन है। जो पाकिस्तान को अंडरग्राउंड जो सुन रहे हैं रैपर, स्पेशली जब चैनल के 3 या 2 लाख सब्सक्राइबर थे या लाख सब्सक्राइबर थे, या थोड़े पुराने, आज से 10 साल पुराने कह सकते हैं, इतना कुछ कह सकते हैं, 10 साल पुराने जो हिप हॉप की ऑडियंस थी, उनको पता है कि एक्सपोलिमर डार कौन है। इनका रोला हुआ था बहुत बड़ा। और एक्सपोलिमर डार का मजे की बात है, एक रैपर है, जरूर सर्च करना यूट्यूब के ऊपर, उसके गाने फाड़ है भाई। वो बार्स का ना, वो मोटा है लेकिन उसके मोटापे में ना सारे बार्स है। वो लिविंग, वो किंग है ब्रो। उसने पाकिस्तानी हिप हॉप के लिए जितना कुछ किया है ना, आई डोंट थिंक उस टाइम पे कोई कर सकता था, जब रैप को कुछ सुनता भी नहीं था। तो उनका मेरे ख्याल से इसके साथ भी था, भूई मियाँ के साथ भी था। उसने एक गाने के अंदर लाइन भी बोली थी कि मेरे को सबूत हैगा, रख थे 10 पेटी, कुछ ऐसा करके, 40 पेटी के 10 पेटी। जो बहुत पुराने उर्दू रैप सुनते हैं उनको पता है कि एक्सपोलिमर डार कितनी बड़ी चीज है। अभी जो रिसेंट आया था पुठी टोपी में डार का था, डार का वर्ष सबसे ज्यादा हावी था, बट उसमें वो गन्नी टाइगर को या कुत्ते को ना रखते तो बड़ा जबरदस्त होता। पूरी बात पे इतनी सी डार की बारी आई तो तू भीगी बिल्ली। जाहिर डार से फटती हर किसी की डार, तो निकाल दे बोहेमिया की पिशी। भाई मैंने नहीं सुना भाई ये। प्रभु मैं गरीब हूँ, प्रभु बाल भी नहीं है सर, बाल भी नहीं है भाई, नहीं बोला भाई। ये अभी बैठा हूँ मैं आगे गर्मी करे, यकीन करो। रामी इतनी सी डार की बारी आई तो तू भीगी बिल्ली। जाहिर डार से फटती हर किसी की डार, तो निकाल दे बोहेमिया की पिशी। नहीं मजाक कर रहा हूँ, बोहेमिया भी अच्छा राइटर है, लेकिन पैसा नशा प्यार, पैसा सिर्फ हलाल, नशा ईमान का और प्यार सिर्फ अल्लाह का। चुके ना। ओ मेरे खुदा, ऐसे लग रहा है मैं किसी फलस्तीन का एक इमोशनल ब्रो। ये ऐसे लग रहा है ना, तुमने महाराजा मूवी देखी है, उसके अंदर जब वो पुलिस वाला कहता है कि ये अगर तेरी बेटी के साथ भी करता तो तू छोड़ देता, तो एकदम वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वो एक इमोशन, एक भाई प्यार पैसा। मुझे थोड़ा सा पीछे करने दे भाई। बिल्ली जाहिर डार से फटती हर किसी की डार, तो निकाल दे बोहेमिया की पिशी। नहीं मजाक कर रहा हूँ, बोहेमिया भी अच्छा राइटर है, लेकिन उसने वो खुद फेल दिया भाई। पैसा नशा प्यार, पैसा सिर्फ हलाल, नशा ईमान का और प्यार सिर्फ अल्लाह का। झुके ना सर आगे किसी इंसान के, नादिर उतार देगा झूठों की खाल है। नादिर के बोल रब की तलवार है, नादिर के बोल जुल्फ़िकार है, अली की टोर में। क्या मतलब इस पे मैं क्या रिएक्शन दूं, मैं क्या इस पे। अगर तुम ये पहली दफा सुन रहे हो तो हेडफोन लगा के, या तुम बैठे हुए हो अकेले, ये अंदर से एकदम ना रोंगटे खड़े करेगा ब्रो ऑटोमेटिकली। आई डोंट नो ये क्या किया इसने, बट जो भी किया इसने, ये आई डोंट फील। मैडम डबल सवारी लगी है, मैडम।
चाहे मान को और प्यार सिर्फ अल्लाह का। झुके ना सर आगे किसी इंसान के, नादिर उतार देगा झूठों की खाल है। नादिर के बोल रब की तलवार है, नादिर के बोल जुल्फ़िकार है। अली की टोर हूँ मैं, झूठ की मौत हूँ मैं, एक नहीं सौ हूँ मैं, पाकिस्तानी कौम हूँ मैं, पूछे जो कौन हूँ मैं, असली हिप हॉप हूँ मैं, दोनों तलहाओं का सबसे बड़ा खौफ हूँ मैं। कृष्णा को लैब मिली चैन की वजह से, बादशाह रफ्तार कृष्णा को कलैब मिली चैन की वजह से, ने दिए शहर दबा के, करियर क्या बनता दोनों का, वरना ये नशों में चरसों में कब के मर जाते। कई हद तक ये सच है, कई हद तक ये सच है, क्योंकि चैन के बहुत ऊपर था। अगर उसको यूट्यूबर भी बोलते हैं तो यूट्यूबर रैपर से है ना ब्रो, मतलब ये वाली बात तो फजूल है कि यूट्यूबर रैपर है, ये है रैपर रैपर है भाई, वो यूट्यूब पे किचन के एमबी को भी बोलते हैं, बट यूट्यूबर है क्या, मतलब कंटेंट तो यूट्यूब ही है। मैं व्यू चोरी कर रहा हूँ, मैं व्यू चोर हूँ, लेकिन मैं हूँ तो यूट्यूबर ही ना भाई, जो मर्जी हो जाए, तुम जो मर्जी बोल लो उससे, मुझे तो यूट्यूब ने क्लेम कर दिया, तू कौन होता है। चैन के बहुत ऊपर था। अगर जो इंडिया की हिप हॉप ऑडियंस है उनको नहीं पता होगा, चैन के वायस से इतना ऊपर रहा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं, और वायस ने चैन के को बेतहाशा सपोर्ट किया हुआ है। मैंने कितने गाने देखे थे जिसके उसके नीचे आके कमेंट आ रहे थे या स्टोरियां वगैरह लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा लोगों ने असली हिप हॉप के ऊपर देखा हुआ है। लेकिन जितना ये फैन बेस करते थे ना एक दूसरे के, चैन के भी करता था उस टाइम पे, ये नहीं है कि चैन के ना करता हो, बट वायस ज़्यादा करते थे, सीधी सीधी बात, ठीक है ना। तो ये फैक्ट है कि बाद में चैनके के साथ वायस के साथ कृष्णा आ गया, फिर दबा के शेर हुए, तो मशहूरी कहीं ना कहीं आई थी चैनके से, क्योंकि चैनके मशहूर था भाई। चैनके ने बीच में खुद ही गलती की, खुद ही छोड़ के बीच में गैप हो गया, जिसमें एक एक्सक्यूज ले आया, वो उसकी मर्जी। अभी तक ये 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया होता मेरे हिसाब से, बट इसकी मर्जी, हम क्या बोल सकते हैं। दबा के करियर क्या बनता दोनों का, वरना ये नशों में चरसों में कब के मर जाते। झूठी सक्सेस दुनिया को दिखाता नहीं, अपने फैंस को चरसे में पिलाता नहीं, देश के कलम भरा घर का किराया नहीं। रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं, रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं, रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह झूठ का जर्रा भी कागज पे लाया नहीं। ब्रो एक मैं बता दूं, इसकी टेंशन, मतलब इसका जो इम्पैक्ट डाल रहा है ना, मेरे आज भी याद है, लोग मुझे उस वक्त बोलते थे रूहानी इलाज ने तो हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। भाई फार फार बेटर है भाई, ये दूसरी दफा अंग्रेजी में फार फार बोल दिया भाई, इतना इम्पैक्ट डाल रहा है ये रूहानी इलाज कुछ भी नहीं है। उस वक्त भी अब बोलता हूँ, अभी भी बोलूंगा भाई, ये कसम से कुछ एकदम पंप कर रहा है नीचे से, क्या उफ उठ आया नहीं। मौत आने के बाद अवाम असली लिखारियों की करे कदर, जो सरेआम। और ये सबसे ज्यादा दुखी वाली चीज है। तुम्हें मैं एक सच बोलूं, बुरा तो नहीं मनाओगे, आई डोंट नो तुम क्या समझोगे। चल के आने वाले 10 सालों में सबसे बड़ा रैपर होगा पाकिस्तान का, या 15 सालों में, आई डोंट नो भाई। बैट लगाता है मेरे से, तू 40-40 हज़ार रुपए की लगाते हैं, इतनी औकात है कि हम लगा ले आए कि जुआ जुआ बस मस्ती कर रहा हूँ, लेकिन लगाता है तू। चल के आने वाले 5 या 10 सालों में अगर वो कंसिस्टेंसी ले आया, चल के जो रैप बनाता है वो समवेयर लोगों के नज़रियों में उसको एक्सट्रीमिज्म बोल सकते हैं, पर लोगों को ये चीज़ पसंद भी है, क्योंकि वो मुनाफिक भी हैं लोग जो चल के को पसंद करते हैं, वो खुद भी ये जानता है, वो गाने के अंदर सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी बहुत साफ और नीट एंड क्लीन है। बैट लगाता है तू मेरे से, ओ ये मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फील आती है। झूठ से लड़े रब ऐसे जिहादियों पे करे फखर, फरेबी बेगैरत झूठी जबान साथ दज्जालियों के खड़े चवल, नादिर मैदान पे जब तो सब हरामियों का करे हशर। ये लाज रूहानी का सोच के यूनस की टांगे आज भी काम थी, इन दोनों का बाप मैं मेरी वजह से बने, पर अवाम ये नहीं जानती पुराना। यही तो बात है ब्रो, लाइक सीरियसली मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता कि चैन के मार खा गया ना कहीं पे, तो ये जो रुक गया था, ये रुकता ना, चैनकी की फैन बेस बहुत ज़्यादा थी, और वायस को जो फ़ायदा दे के चली गई थी
वो ये था कि एक तो मलीर बॉयज उस वक्त ग्रो हो रहे थे, उनका सहारा मिल गया, और सेकेंडली आई एम सॉरी, कृष्णा का बहुत बड़ा सपोर्ट आ गया। ये चुप हो गया, उसके कमर्शियल ट्रैक्स हिट हो गए, स्पेशली गुमान अफसाने आ गए, और मोहब्बत के गाने लोगों को बहुत मुतवज्जा करते हैं। वो जब चीज़ हिट हुई, यंगस्टर्स आउट ऑफ रीच हो गए। फिर अल्लाह पाक ने उनको एक टैलेंट दिया हुआ, आप ये डिनाई तो नहीं कर सकते, चैन के खुद भी बोलते हैं टैलेंट तो हर बंदे का चैन के पास भी है, तो टैलेंट उनका और कंसिस्टेंसी अगर चैन के ले आए 10 साल है ब्रो, इजीली कैच कर लेगा सबको। पुरानों से पूछ लो बताएंगे वो किससे जब मशहूर मैं इनसे भी। पुरानों से पूछ लो जाके असल उर्दू रैप शुरू किसने की। भाई ये मजाक नहीं कर रहा, कसम है, ये मैंने लाइन सुनी, ये मैं नहीं मैंने सुना भाई, मैं अब सीधी बात, कसम है मैंने नहीं सुना, अल्लाह दी कसम, ये अब खुद ही कर रहे हैं, मेरे क्या कसम है से भी। पुरानों से पूछ लो जाके असल उर्दू रैप शुरू किसने की। अपनी और एमिवे की शक्ल मैं देख रहा हूँ इनकी थंबनेल की तस्वीरों में। कहते हैं हाइप का भूखा मैं तभी डिस करूं, लड़ूं इन दो कीड़ों से। चल के कभी भी हाइप का भूखा नहीं रहा, क्योंकि अगर चल के अगर हाइप का भूखा होता तो 2 साल पहले या 3 साल पहले जो बीफ हुआ उस टाइम ही वो एक्सट्रीमिज्म लेकर चला जाता अपना, और इम्पैक्ट मैंने उसने डाल देना था। उसके 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर होते, जिस तरह आज बटे हुए हैं सब्सक्राइबर यंगस्टर्स के अपने अपने चैनल्स पे, और मैर के जिस तरह आगे सबको उन्होंने सपोर्ट किया। मैं उनकी नफरत नहीं कर रहा, बट जो फैक्ट्स है वो यही है कि सीन यही है भाई। में कहते हैं हाइप का भूखा मैं तभी। और एमएमए को भी लोग बोलते हैं कि वो हाइप का भूखा है, ये तो मैं परसों वीडियो बनाई थी उसमें बोला एमएमए हाइप का भूखा नहीं है भाई। लोग उसको डिस करते हैं, जब वो करता तो लोग कहते हैं कि ला 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 ला, तुम्हें कोई आर्टिस्ट नहीं पसंद, इसकी वजह से तुम उसका एलिगेशन ही पुट्ठा सीधा कर देते हो, उस पर एलिगेशन ही लगा देते हो कि जो ये पसंद नहीं है तो बस अब ये नफरत ही है। डिस करूं लड़ूं इन दो कीड़ों से, तनकीद करें कुत्ते ये भौंके कमाता हूं मैं करके बातें इस्लाम की। हाँ लिखता नहीं चर्चों पे पैंटीज पे पेप्सी के एफसी पे दोनों ये लानती। फलस्तीनियों की शहादत के बाद भी ये खाते यहूदी का चारा। बस हम यहाँ पे मैं चरके को किस तरह बोले हम इसे टैकल किया है। उसको पता है कि जब कोक और ये पेप्सी और ये चीज़ें थी उस वक्त ये चीज़ चल नहीं रही थी, और चल रही थी मतलब इस तरह नहीं था। और यार अब तो बोला तो आईफोन के ऊपर भी इसराइल वो आए हुए हैं, तो ये अलग टॉपिक छेड़ जाएगा, बट उसने अच्छी तरह से टैकल कर दिया और वो गेम डाल दी, प्लस पॉइंट में आ गया। शक्ल ये कौम तबाह कर दे तबाह इनका सो कॉल्ड करियर ये सारा, जो कुफर और गन के दौर में रूहें जगा रहा भाई कैसे वो हारा। बद किरदार ये कोई इतने मुनाफिक थूके मेरा इन पे नफ्स से मारा। ये कोई इतने मुनाफिक थूके मेरा इन पे नफ्स से मारा। शुक्र करूं मैं रब का भर दूं घर का वक्त पर किराया। अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा घर में जितना भी कुछ पहले से सब ज्यादा। रैप लिखाई कला हमेशा से मेरे लिए सच बोलने का जरिया था। समझ नहीं आती क्यों तकता मेरे पे राज जोन्स या रोहन करियापा। रैप बॉट रोहित को सलाम मेरा बायस्ड हुए बगैर देखे जो काम मेरा। गधे जो बके चैन के लिखारी रैपर नहीं हिप हॉप न्यूज में आखिरी तरह क्यों नाम मेरा पैगाम मेरा। अगर ये लिखाई नहीं तो पूरा ये हिप हॉप झूठा निहाई थी। इतनी मशहूरी के बाद भी दिखाई नहीं देता कि अभी तक बिकाई नहीं। वो इनको परवाह नहीं है कि यूथ जवान लोग जो ये लिख रहे हैं जो ये दिखा रहे हैं उससे किस तरह इन्फ्लुएंस होगी। इनको पैसा दो ना, मुंह में ले लिए। कोई हिप हॉप लिस्ट नहीं है मेरे पास, फाड़ के फेंक दिए हिप हॉप लिस्ट। बस गिनती के 2-3 रह गए, बाकी बस व्यूज के पीछे स्टोरी लगा रहे होते हैं झूठे सांप लाश बेजमीर लानती लोग। ऐसा लग रहा है चल के ना लाश में बोलेगा लंते चढ़ो पहन छो। ओ मेरे खुदा, ये काफी ज्यादा मुझे लगा एक सेकेंड हजम करने दो काफी वो था ये वाइब में था ना, ये वाइब में था जरा। चल के भाई वो भी दो चल के भाई यार यार उससे क्या झूठ बोला इस गाने के अंदर। एंड यू नो व्हाट, मैंने जब बीच में बोला ना कि अगर ये रुक जाता ना रुकता तो कर देता, शायद ट्रैक खत्म होने के बाद मैं ये बोलूँगा कि अच्छा हुआ रुक गया। आई थिंक ये बेस्ट टाइम था करने का।
और अब वायस लोग इसको जवाब नहीं देंगे, इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ बोल के चले जाएंगे, क्योंकि उसमें सब्सक्राइबर और व्यूज़ नहीं थे, तो हर बंदे को उन्होंने डिस किया था ना। कुदरत का निज़ाम बड़ा अजीब है ब्रो। और मैंने बड़ी कोशिश की, मैं तो चैनल के साथ ना पॉडकास्ट करना चाहता था, बड़ा मेरा दिल था। उसको मेरे से शायद नफरत हो या पता नहीं क्या हो, लोग बोलते हैं कि चैनल के से मैं हेट करता हूँ, ये करता हूँ। भाई मैं सिर्फ बकचोदी करता हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना तो जो चैनल, मैं सच बोलूँ मेरी लाइफ चैनल के टाइप जैसी है, मैं प्रैक्टिकली तौर पर इस नहीं, लेकिन लोगों के आगे आपको खड़ा होना पड़ता है। मेरी शुरू की वीडियोस देख लो, इतनी शराफत वाली बनाई हुई है ना, फिर समझ आ गई दुनिया कैसी है। दुनिया को फिर जैसा मुंह वैसी चपेर होनी चाहिए। खैर मैं अपनी बात नहीं करने आया, बात ये करने आया कि मजा आया। वीडियो को लाइक कर लो। मैं जो ये रोंगटे खड़े कर रहे हैं इसने, मुझे बहुत अरसे बाद मुझे बोलना पड़ेगा। मजा आया भाई। बता लो किसी एक वीडियो में खुश रहे आबाद ने, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा। जहाँ पे आप लोगों को लगा हो कि मैंने गलत कुछ बोल दिया तो इस पे चढ़े, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गलत नहीं बोला। और अगर कहीं पे वैलिड पॉइंट हुआ तो मैं खुद उस पर माफ़ी मांग लूँगा, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन चल के इससे उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ भाई तू बैक टू बैक ट्रैक पे, तेरे लोग तुझे देखने के लिए तरस रहे हैं, मैं समेत तरस रहा हूँ, थक गया हम तुझे। ठीक है, वो जो चीज़ तू कर रहा है इंस्टाग्राम पे बहुत बढ़िया है, समझता हूँ वो तुझे आगे भी फ़ायदा देगा और तेरी एक लेगेसी क्रिएट हो रही है, मैं समझता हूँ। बट दो ऑडियंस है तेरी अब, तो दोनों को लेकर चल। यस कमांडो।